किसी लड़के या लड़की का गोद लेने के लिए गोद लेने वाला व्यक्ति स्वस्थ चित्त होना चाहिए, अर्थात वह पागल न हो और ऐसे व्यक्ति की आयु कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। यदि वह शादीशुदा है तो उसकी पत्नी की सहमति या मंजूरी आवश्यक है। परंतु जहां पत्नी पागल है या उसने संन्यास लिया है या वह हिंदू नहीं है तो पत्नी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। विधवा, तलाकशुदा या जिस महिला ने शादी नहीं किया है वह हिंदू महिला भी बच्चा गोद ले सकती है। परंतु यदि हिंदू महिला शादीशुदा है तो स्वयं गोद नहीं ले सकती, बल्कि उसका पति गोद ले सकता है। यदि ऐसी हिंदू विवाहित महिला का पति पागल है या हिंदू नहीं है या सन्यासी हो गया है तो वह हिंदू महिला को बच्चा गोद लेने का अधिकार होता है। अब बच्चे को कौन गोद सकता है कि बच्चे के पिता गोद दे सकता है, परंतु गोद देने के लिए बच्चे की माता की अनुमति आवश्यक है। यदि बच्चे के पिता नहीं है तो उसकी माता गोद दे सकती है, परंतु जहां बच्चे के माता पिता जिंदा नहीं है तो उस स्थिति में ऐसे हिंदू बच्चे को उसका जो संरक्षक है वह गोद दे सकता है। परंतु इसमें एक शर्त यह है कि संरक्षक केवल कोर्ट की अनुमति से ही बच्चा को गोद दे सकता है। अनाथालय से बच्चा गोद लेने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ऐसे कई बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते और वे अनाथालय में होते हैं और अनाथालय उनका संरक्षक होता है। ऐसे किसी बच्चे को यदि गोद लेना है तो अनाथालय में जाकर अर्जी देनी होती है। वहां के कल्याण अधिकारी या कल्याण कार्यकर्ता गोद लेने व्यक्ति के घर, परिवार, आमदनी, स्वास्थ्य संबंधी जांच करके संतुष्ट होता है। उसके बाद बच्चा गोद देने के लिए तैयार होता है। इसके लिए भी अदालत की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। क्या बच्चे को गोद लेने के लिए लिखा पढ़ी की आवश्यकता पड़ती है? गोद के लिए स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी किया जा सकता है और ऐसा करना दोनों पक्षकार के लिए हितकर है, क्योंकि यदि स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी हो जाए तो उसे रजिस्टर्ड करा लेना आवश्यक हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है, ताकि जो दत्तक है उसको बाद में कोई तकलीफ न हो। गोद लेने संबंधी आवश्यक शर्त: जिस व्यक्ति की बेटियां हैं तो वह बेटा गोद ले सकता है और जिसके केवल बेटे हैं वह बेटी गोद ले सकता है, परंतु जिसके बेटा बेटी दोनों हैं वह बच्चा गोद नहीं ले सकता। इसी प्रकार हिंदू व्यक्ति का बेटा, पोता या पड़पोता है तो वह व्यक्ति बेटा गोद नहीं ले सकता। यदि उसकी बेटी या पोती है और वह हिंदू है तो वह व्यक्ति बेटी गोद नहीं ले सकता। गोद लेने वाला बच्चा, चाहे वह लड़का है या लड़की, हिंदू होना चाहिए। गोद लेने वाले बच्चे की आयु 15 वर्ष से अधिक न हो और उसे पहले किसी ने गोद न लिया हो और उसकी शादी न हुई हो। दोनों बच्चे गोद लेने वाला एवं गोद देने वाला हिंदू होना चाहिए। कोई व्यक्ति बच्चे को गोद न लेकर केवल मात्र संरक्षक बनना चाहता है तो उस स्थिति में संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 के अंतर्गत ऐसे बच्चे का संरक्षक बनाया जा सकता है। बच्चे के गोद लेने से वह परिवार का वास्तविक सदस्य बन जाता है, जैसे कि उसने उसी परिवार में जन्म लिया हो।
परंतु बच्चे के संरक्षक बनने की स्थिति में बच्चा या बच्ची का पुराना नाम रहेगा और 21 साल का हो जाने पर वह आजाद हो जाएगा। क्योंकि ऐसे बच्चे का वह केवल संरक्षक है, इसलिए इस बच्चे या बच्ची को संरक्षक संतान नहीं माना जाएगा और संरक्षक उसके माँ बाप नहीं बल्कि मात्र पालक होंगे।